मित्रों नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी गुरुजी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक रचना अनुवाद कौमुदी। और हम लोग पिछली कक्षा में इसके इस अभ्यास एक का हम लोगों ने यह विस्तृत अध्ययन किया। और हमने जैसा कि कहा था आप लोगों को कि इसके जो ये अभ्यास कार्य हैं इसको गृह कार्य के रूप में आप लोग नोट तैयार ये कर लीजिएगा। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि इस अभ्यास एक को आप लोग अध्ययन करके इसके गृह कार्य को भी पूरा कर लिए होंगे। तो चलिए इसका हम लोग अब मिलान करते हैं। यद्यपि मित्रों ये बहुत ही सरल है, तो कितने लोगों का भाई बहनों का तो मेरा मन भी नहीं किया होगा कि छोड़ो कौन बनाने के लिए जाए इसको, ये तो बहुत ही सरल है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो लोग बनाए होंगे चलिए उन्हीं लोग हम लोग मिलान कर लेते हैं। और नहीं भी बनाए होंगे तो भी एक बार यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे तो भी चल जाएगा। नहीं अगर गृह कार्य अपने यहाँ किए होंगे तो एक बार अध्ययन कर लेंगे तो भी चल जाएगा। इसलिए कि हो जाएगा ना कि यार यहाँ पर इसका ये ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। तो देखते हैं, है तो वैसे बिल्कुल भी सरल मित्रों। जैसा हमने कहा कि कठिनाई अभी नहीं, कठिनाई तो होगी 4-5 अभ्यास के बाद। और उसके बाद जब 20, 25, 40, 50 पर चलेंगे तो और भी कठिनाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और याद ये दिला दें मित्रों, किस रचना अनुवाद कौमुदी में अभ्यास 1 से लेकर के अभ्यास 60 तक दिए हुए हैं। और हम आप सभी लोगों को इस एक अभ्यास से लेकर के 60 अभ्यास तक अध्ययन करवाएंगे। जो भी चूँकि हमारे जो भी भाई बहन यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की जो तैयारी कर रहे हैं उनको है कि सर अभी तक इसको पूरा किसी ने पढ़ाया नहीं है, तो क्या आप पूरा पढ़ाएंगे? तो जी हाँ, इसे मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा। बस अगर बीच में एग्ज़ाम वगैरह की डेट आ गई तो इसको थोड़ा सा हम लोग बाकी के भी सिलेबस की पुनरावृत्ति की तरफ जाएंगे। जैसा सिचुएशन होगा वैसा देखा जाएगा। और बीच में कुछ मित्रों दीपावली के वजह से भी कुछ कक्षाएं बाधित होंगी, नहीं तो इसको हम आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे, ठीक। और जो भी छात्र छात्रा अगर इस अभी जैसा कि हमने कल भी कहा था 9 to 12 में अगर जो भी पढ़ रहे हैं छात्र छात्रा, वो लोग तो अवश्य ही गृह कार्य करेंगे और इसका मिलान भी करेंगे मेरे साथ, ठीक है। और तो देखते हैं मित्रों हम लोग, वह लिखता है, बिल्कुल सरल है, यहां पर कोई समस्या ही नहीं है। सह लिखति, चूंकि वह मित्रों यह जो है कि हमारा सर्वनाम है। यह सर्वनाम का प्रयोग, सभी सर्वनामों का प्रयोग कौन से पुरुष में होता है? प्रथम पुरुष में ही होता है। और हम लोग अभ्यास 1 में सिर्फ प्रथम पुरुष का ही अध्ययन करना है। मध्यम और उत्तम के तो क्रिया के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि प्रथम पुरुष की सारी क्रियाएं लगेंगी, इसलिए और भी आसान है। हम लोगों को मध्यम उत्तम में दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक। तो प्रथम पुरुष का यह कितने वचन है? 1 वचन है। तो क्रिया भी मित्रों कितने वचन हो जाएगी? लिखता है का 1 वचन, सह लिखति। अब वह गांव को जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों कि वह गांव को जाता है। तो यह अनुवाद बनाना जब भी हो मित्रों आप सभी लोगों को, तो चाहे वह लंबे अनुवाद हो चाहे छोटे अनुवाद हो, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एक काम कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग कर्ता कर्म क्रिया छांट लीजिएगा। तो देखिए जाता है हमारा क्या है? क्रिया है। जाता है हमारा क्या है? क्रिया। इस क्रिया को करने वाला कौन है? वह है। ये कौन है? कर्ता। यह कौन है? कर्ता। और गांव को क्या हुआ तब? हमारा कर्म। चूंकि को का चिन्ह इसके साथ जुड़ा हुआ है, वह गांव को जा रहा है, तो यह क्या हो गया? हमारा कर्म। जब इस प्रकार से मित्रों छांट लेंगे तो बनाने में अनुवाद कभी भी इतना लंबा अगर अनुवाद रहेगा ना तो भी बस उसमें आप सब छांट लीजिए। देखिएगा जब आप लोगों को बड़े बड़े वाक्य जब हम बताएंगे तब देखिएगा कैसे छांट करके इसका अनुवाद एकदम सरल विधि से कर सकते हैं मित्रों आप लोग। कहीं से कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इतना भी लंबा लंबा वाक्य रहेगा तो छांट लो। कर्ता कर्म ये हो गया, क्रिया ये हो गया, संप्रदान ये हो गया, अपादान ये हो गया, जो है कि अधिकरण। अब विभक्ति लगाते चले जाओ कि संप्रदान में चलो चतुर्थी लगा देते हैं, चलो कर्म में तृतीया लगा देते हैं, और कर्ण में तृतीया लगा देते हैं, संप्रदान में चतुर्थी लगा देते हैं, ठीक है। एकदम आप लोगों को विधिवत हम बताएंगे। अभी तो ये छोटा है बच्चा, सरल भी है, ठीक।
बच्चे वैसे भी स्वभाव से जैसे सरल होते हैं वैसे ये भी सरल है कि वह गांव को जाता है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, सह ग्रामम गच्छति। अब अच्छा देखिए, कर्ता हमने बता दिया था कि वह करता है, तो कर्ता के लिए कितने वचन है, ये वह अकेले है, तो ये कितने वचन हो जाएगा, एक वचन। सह का क्या होगा, वह का क्या हो जाएगा, सह। अब गांव को जाता है तो कितने गांव को जा रहा है, एक गांव को जा रहा है कि दो गांव को जा रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे। तो एक ही गांव को जा रहा है तो कितने वचन हो जाएगा मित्रों, यह एक वचन है, तो एक वचन का ही प्रयोग होगा। अब बातें फंसती है कि हम इसको कौन से विभक्ति में डालें, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, कौन सी विभक्ति में हम डालें इसको। तो सीधी सी बात है मित्रों कि यह है कर्म, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है। ये हम लोगों ने अभ्यास में पढ़ चुका है कि कर्म में द्वितीय होती है। तो हम क्या लिख देंगे, ग्रामम। अगर ये द्विवचन होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर द्विवचन लिख देते है ना, ग्रामऊ। ठीक, बहुवचन होता तो हम लोग जो है कि क्या लिख देते, ग्रामान। तो बात की बात है, एक वचन तो क्या हो जाएगा, ग्रामम। अब एक क्रिया किसके अनुसार चलेगी, इस कर्ता के अनुसार ही चलेगी। तो कर्ता कितने वचन है, एक वचन, तो क्रिया कितने वचन हो जाएगी, एक वचन, सह ग्रामम गच्छति। ठीक, अब आगे बढ़ें, यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर ले मित्रों हम लोग। अब बार बार इसकी इस प्रकार से चर्चा नहीं किया जाएगा। ठीक, वह क्या है, वह आता है, तो सह आगच्छति, सह एक वचन आता है, वह सह आगच्छति। बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, क्या हो जाएगा, बालकः पठति। राम लिखता है तो रामः लिखति, एक वचन, क्रिया भी कितने वचन हो जाएगी, एक वचन। मनुष्य हंसता है तो मनुष्य के लिए दिया हुआ था कि आप लोग मनुष्य भी कर सकते हैं, और एक क्या था, नरः, नरः माने भी मनुष्य। तो अगर आप लोगों ने नरः भी लिखा होगा मित्रों तो ये भी सही है, मनुष्य लिखा होगा तो ये भी सही है, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। ऐसा हम लोगों ने नियम में भी पढ़ा कि नरः मनुष्य दोनों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, किसी एक का ही। तो अगर आप लोगों ने चाहे इसको लिखा हो चाहे इसको लिखा हो, एक वचन है, मनुष्य अकेले है तो एक वचन, मनुष्य हंसता है का क्या हो जाएगा, हंसति। राजा यहाँ आता है तो नृपः अत्र आगच्छति, नृपः यहाँ आता है, अत्र का, अत्र माने क्या हो जाएगा, यहाँ। ये सारी शब्दावलियाँ मित्रों अगर ना आए तो सब अभ्यास में दिया हुआ, वहां से हम लोग इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है तो रामः विद्यालयम गच्छति। आप वहां जाते हैं, आप वहां जाते हैं, तो आपके लिए मित्रों हम लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी समस्या यह हो जाएगी कि आपके लिए कौन सा प्रयोग हम करें। तो आप मित्रों यहाँ जाते हैं कि आप लोग देख सकते हैं, जाते हैं क्या है, पुल्लिंग है, तो आपके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, भवान। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जाते हैं से हम लोग यहाँ पर गच्छन्ति नहीं लगा देना है, क्योंकि आपके साथ मित्रों हिंदी में, ये हिंदी का वाक्य है कि आप जाते हैं, सम्मान में हम लोग लगाते हैं भवान। अरे आप जाते हैं तो आप जाते हैं नहीं कर सकते हम लोग, भवान, चूँकि उनको हम किसी को मान लेते हैं, हम तुम तड़ाक नहीं करना है, उम्र में बड़े हैं, तो सही बात है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आप जा रहे हैं या जाते हैं, तो उसके लिए सम्मान में हम लोग हैं लगा देते हैं। लेकिन यह संस्कृत में आएगा तो यह एक वचन ही भगवान के साथ लगाएंगे, हम दो लोग द्विवचन बहुवचन नहीं लगाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप सब नहीं है, जब यहाँ पर आप सब रहता तब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, भवन्तौ, भवन्तौ तब लिखते हैं यहाँ पर हम लोग गच्छन्ति। ठीक है, आप सब, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या है, सह, वह मनुष्य कहाँ जाता है, तो वह मनुष्य कहाँ जाता है, सह मने वह, मनुष्य मने मनुष्य। यह हमारा क्या हो गया, जो है कि संज्ञा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम। तो जो विभक्ति मित्रों संज्ञा में होती है वही विभक्ति हम इस प्रकार के सर्वनाम में भी लगाते हैं, अभी नोट कर लीजिएगा। तो वह मनुष्य, कुत्र मने कहाँ, गच्छति मने जाता है, एक वचन हो गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। ख विभाग में देख लीजिए, ख विभाग में द्विवचन है। ठीक, वहां पे एक वचन था, यहां पर द्विवचन है। क्या है द्विवचन में,
वे दोनों हंसते हैं, तौ हंसतः। वे दोनों कहाँ जाते हैं, प्रथम पुरुष का ही सब प्रयोग करना है मित्रों। तो वे दोनों का तौ, कुत्र का कहाँ। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यही क्या है हमारा, ये क्या है, अव्यय है। यह क्या है हमारा, अव्यय। इस अव्यय पर इसका कौन से लिंग का है, कितने वचन का, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभ्यास में ही, ठीक, विस्तृत। तो तौ कुत्र गच्छतः, तौ द्विवचन, तो क्रिया भी कितने वचन, द्विवचन। द्विवचन, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नरौ, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नरौ अत्र आगच्छतः, नरौ अत्र आगच्छतः। नरः नरौ, जैसे रामः रामौ, बालकः है ना, बालकः बालकौ, तो दो आदमी हो गया। अगर आप लोग दो का भी लिख लिए हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। अत्र माने यहाँ, आगच्छतः माने आगच्छति आगच्छतः, यह द्विवचन, तो यह भी कितने वचन, द्विवचन, ठीक है। फटाफट मिलान करते चलते हैं मित्रों, चूंकि ये सब सरल हैं। जब आगे कठिनाई जब बढ़ेगी तब हम लोग देखा जाएगा इसका। दो राजा वहां जा रहे हैं, दो राजा वहां जा रहे हैं, तो नृपः मने राजा एक वचन, नृपौ मने दो वचन, दो राजा। तत्र मने वहां, गच्छतः मने जा रहे हैं। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं, वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। तो क्या हो जाएगा मित्रों, वे दोनों का तौ, सह तौ मने वे दोनों, यत्र मने जहां, गच्छतः मने जाते हैं, ठीक। अच्छा, जाते हैं हिंदी से आप लोगों को लगेगा यार ये तो बहुवचन है, क्योंकि हिंदी में तो द्विवचन होता ही नहीं है। हम कहेंगे कि एक वचन के लिए भी मान लेते, एक वचन में जाता है, द्विवचन के लिए और बहुवचन दोनों के लिए हम लोग जाते हैं, यह बहुवचन का ही हम लोग हिंदी में करते हैं प्रयोग, बहुवचन का ही, ठीक। क्योंकि आप हिंदी में ऐसा नहीं होता है कि गच्छता नहीं होगा, जबकि यहाँ पर दो लोग जा रहे हैं तो गच्छता, बहुत सारे लोग जाएंगे या तीनों लोग जाएंगे, उससे ज़्यादा लोग तो गच्छन्ति लगा देंगे। लेकिन हिंदी में आप जाते हैं, है ना, मान लेते तुम जाते हो और तुम सब जाते हैं, तो चाहे तुम दोनों के लिए, सबके लिए एक ही हो जाएगा, ठीक। तो यत्र गच्छतः तत्र हंसतः, तत्र हंसतः, वहाँ क्या करते हो, हंसते हो। तो ये भी सर्वनाम मित्रों किसके लिए होगा, ये द्विवचन में है। अच्छा, सर्वनाम की बात नहीं, ये क्रिया, ये क्रिया कितने वचन होगी, यह द्विवचन है, तो ये भी कितने वचन होगा, हमारा द्विवचन ही होगा। आप दोनों आते हो, आप दोनों आते हो, तो भवन्तौ आगच्छतः, आप दोनों क्या जाओ, भवान भवन्तौ, आगच्छति आगच्छतः, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, 16 तक का मिलान हो गया, 17 पर चलते हैं हम लोग। वे सब यहाँ आते हैं, तो वे सब कितने हैं, ते, एक गौ विभाग है मित्रों, और गौ विभाग में सब के सब कितने वचन मिलेंगे, बहुवचन मिलेंगे, यह भी याद रहे। एकदम बड़ा सिस्टम से लिखे हैं कपिल देव द्विवेदी गुरु जी ने, ठीक है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक। वे सब यहाँ आते हैं, तो क्या हो जाएगा, वे सब का ते अत्र, यहाँ का क्या हो जाएगा, अत्र, आते हैं कितने वचन हो जाएगा, आगच्छन्ति, कोई समस्या नहीं। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं, तो बालकाः माने सब बालक हो गया, ठीक। कुछ लोग कह देंगे कि सर सर्वे बालका लिख सकते हैं, तो ठीक है लिख लीजिए आप लोग, उसमें क्या समस्या है। लेकिन जब बालका लिख देते हैं तो सब बालक का जो संस्कृत होना चाहिए वो सभी बालक, ये तो पूर्ण हो जाता है बालका में ही, तो आगे कुछ इस तरह के लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। विद्यालय को जा रहे हैं, अगर ना समझ में आए विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगाना है मित्रों, इसको हम लोग यहाँ पर को जब जोड़ देंगे तो हम लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सब बालक विद्यालय को जा रहे हैं, तो विद्यालय को जब चिन्ह लगा लेंगे तो हमारा स्पष्ट हो जाएगा यार ये को है, तो ये क्या हुआ, कर्म हुआ। कर्म में कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। कितने वचन होगा, तो जितने वचन ये है उतने वचन ये भी एक वचन है, तो हम लोग एक वचन लगा लेंगे विद्यालयम। अब एक क्रिया है जा रहे हैं, तो सभी बालक के लिए है, बालक कितने वचन है, बहुवचन है, तो क्रिया भी कितने वचन हो जाएगी मित्रों, बहुवचन, गच्छन्ति हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, ते मनुष्य,
ते नराह, क्या हो जाएगा? ते नराह बहुवचन। वे मनुष्य, चूंकि वे बहुवचन का है। कुत्र गच्छन्ति, कोई समस्या नहीं। आप सब पढ़ रहे हैं तो भवन्तः पठन्ति, भवान भवन्तौ भवन्तः। बहुवचन में क्या बनेगा मित्रों? बहुवचन में भवन्तः। तो यहाँ भी लिख देंगे क्या? बहुवचन पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं तो ते का क्या हो जाएगा? वे सब। ते पढ़ते हैं का हो गया पठन्ति, कोई समस्या नहीं। ठीक, आगे बढ़ें, 22 पर चलते हैं। वे सब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा मित्रों? ते लिखन्ति। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। शुद्ध अशुद्ध करना है। इस भाग को तो हम लोगों ने कल की ही कक्षा में देख लिया था। अब ये शुद्ध करना है तथा नियम बताना है, तो नियम मित्रों आप लोग समझ ही रहे हैं, उसमें कोई समस्या है नहीं। चलिए शुद्ध कर लेते हैं। अशुद्ध अशुद्ध हम लोगों के परीक्षा में भी पूछा जाता है मित्रों, किसमें से शुद्ध कौन सा अशुद्ध कौन सा, लेकिन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। ये तो एकदम सरल है, विस्तृत वाक्य पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग आगे के अभ्यासों में अगर बढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग देखेंगे इसको। तो क्या है मित्रों यहाँ पर? सह पठन्ति। अब देखिए यहाँ पर सह पठन्ति है, तो सह अगर एक वचन है तो मित्रों क्रिया भी कितने वचन होनी चाहिए? एक वचन। तो क्या हो जाएगा? सह पठति। ठीक, ये शुद्ध हो गया। इसमें नियम हम लोगों का एक लग जाएगा कि एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया होती है। नियम की अगर बात कर लें तो नियम एक लग जाएगा। तव लिखति, तो ये कितने वचन है? द्विवचन है, तो क्रिया भी कितने वचन हो जाएगी मित्रों? द्विवचन। लिखतः। ते आगच्छति, ये कितने वचन है? बहुवचन है, तो क्रिया भी कितने वचन हो जाएगी हम लोगों की? बहुवचन है। ठीक है, इस प्रकार से इसको शुद्ध हम लोग कर लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें हम लोग इसको भी तो बदल सकते हैं, जैसे कि कहेंगे कि सर जैसे भवान पठन्ति है तो यहाँ तो बहुवचन है, यह एक वचन है, तो हम लोग इसी को बदल लेते हैं। पठति है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पठन्ति को पठति किया, तो इसको न बदल के इसको ही हम लोग चेंज कर दें, इसको पठन्त ही रहने दिया जाए। यह जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। पठन्ति है तो पठन्ते ही रहने देते हैं, तो ठीक है, रहने दीजिए। अब यहाँ पर तब क्या लिख देंगे? भवन्तौ। क्या लिख देंगे हम लोग? भवन्तौ, है ना, कि आप सब पढ़ रहे हैं। तो इसको बदलना है या तो इसको बदलना है, लेकिन फिलहाल हम लोग इस संज्ञा सर्वनाम को बदलते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो भवान पठति। हंसतः, तो भवती हंसतः, तो भवती हंसता मित्रों, भवती कितने वचन है? एक वचन है, तो ये क्रिया भी कितने वचन होनी चाहिए? एक वचन, अर्थात कि हंसती होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए। बालकः पठन्ति, तो बालकः पठति शुद्ध हो जाएगा। नरः पठति, यह बहुवचन है, तो क्रिया भी कितने वचन होनी चाहिए? बहुवचन हम लोगों का। नरौ आगच्छन्ति, यह द्विवचन है, तो क्रिया भी कितने वचन होनी चाहिए? द्विवचन। ये क्या है? विद्यालयः गच्छति, विद्यालयः एक वचन है। विद्यालय, तो इसमें देखिए क्या चीज़ लगा हुआ है? ये विद्यालय को जाता है, कर्ता इसमें साइलेंट है, गायब है। तो ठीक, तो विद्यालय में प्रथमा विभक्ति हम लगा ही नहीं सकते हैं। कौन सी लगा सकते हैं? द्वितीय लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? विद्यालयम गच्छति। नृप गच्छति, यह भी मित्रों कौन से है? अपदम न प्रयुंजितम, यह प्रयुंजित यानी अपद का प्रयोग नहीं करना, यह भी हमारा क्या है? अपद है। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, यह पद नहीं है। नियम 5 में ही पढ़ा था हम लोगों ने शायद, ठीक है, कि अपद का प्रयोग नहीं करना है। नियम 5 में नहीं, 4 में था, हो सकता है, हाँ 4 में था शायद, कि अपद का प्रयोग नहीं करना है। तो अपद का प्रयोग अब करना है, तो नृप कैसे लिख सकते हैं? नृपः लिखेंगे, नृपः गच्छति। अब रह गई बात, हम लोग एक वचन है, यह क्रिया एक वचन है, तो नृपः को भी हम लोग एक वचन लिख देंगे। ठीक, उसी तरह से नृप गच्छन्ति, यह बहुवचन है, तो क्रिया भी कितने वचन हो जाएगी हम लोगों की? बहुवचन, नृपः। बालक हंसतः, बालक तो प्रयोग कर नहीं सकते भाई हम लोग, तो क्या चीज लिख सकते हैं? यह द्विवचन है, तो द्विवचन के लिए क्या लिखेंगे? बालकौ हंसतः। ठीक, यहां तक मित्रों हम लोगों का ये बिल्कुल सरल सा चलता रहेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे ही हम लोगों के अनुवाद भी लंबे होते
चलेंगे। नराः हसति तो नहीं, नराः हसन्ति। भवान हस्तः, भवान हस्तः तो भवान हसति हो जाएगा। ठीक, चूंकि भवान एक वचन तो भी एक वचन। अब क्या है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभ्यास 5 में क्या दिया हुआ था। अभ्यास 5 में था कि संस्कृत में यानी क दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। यानी कि जो दो क का वाक्य था उसको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है, क्योंकि दो क के वाक्य में मित्रों सभी के सभी कितने वचन में थे? एक वचन में थे। तो वो जो सभी के सभी एक वचन में थे उसको हम लोगों को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। ठीक है, बदल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द्विवचन में बदलते हैं ना, द्विवचन में हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। यह पहला है। तो मित्रों वैसे आप लोग चाहेंगे तो सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने हिंदी भी लिख दिया है। चूँकि शुरुआत का प्रारंभ का तो हमने कहा हिंदी भी लिख देते हैं ताकि बदलने में सरलता रहे। तो वे दो लिखते हैं, वे दो लिखते हैं या वे दोनों लिखते हैं। तो लिखता, वे दोनों गांव को जाते हैं। तो तव ग्रामम गच्छतः, ग्राम में मित्रों कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि गांव तो एक ही वचन है। कर्म है, यह हमारा क्या है? कर्म है। तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्म नहीं, इसलिए कर्ता के अनुसार हमारी एक क्रिया क्या हो जाएगी? गच्छतः। वे दोनों आते हैं तो क्या हो जाएगा? तव आगच्छतः। द्विवचन ही बदलना है, द्विवचन में, एक वचन को द्विवचन में। दो बालक पढ़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का? बालकौ पठतः। दो राम लिखते हैं, दो राम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? रामौ लिखतः। दो मनुष्य हंसते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? मनुष्यौ हंसतः। दो राजा यहाँ आते हैं तो नृपौ अत्र आगच्छतः। बस दो दो वचन हम लोगों को मित्रों इसमें करते हुए चले जाना है। फिर आगे देखते हैं कि दो राम विद्यालय जाते हैं, दो राम विद्यालय जाते हैं तो दो राम का क्या हो जाएगा? रामौ विद्यालयम गच्छतः। आप दोनों वहाँ जाते हैं तो भवन्तौ तत्र गच्छतः। वह दोनों मनुष्य कहाँ जाते हैं? तो वह दोनों का तौ मनुष्य कुत्र गच्छतः। ठीक, ये मिलान कर सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ मित्रों? बहुवचन में इसके चलते हैं, क्योंकि दो क को हम लोगों को द्विवचन में भी बदलना था और बहुवचन में भी। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा मित्रों? वे लिखते हैं। बस उसी को अब हम लोग बहुवचन में रूप चलाते हुए इस क्रिया का भी और इस कर्ता का भी चलना है। तो ते लिखन्ति, वे सब गांव को जाते हैं तो ते ग्रामम गच्छन्ति। वे सब आते हैं तो ते आगच्छन्ति, ऐसा हो जाएगा। चौथा है सभी बालक पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? बालकाः पठन्ति। सभी राम लिखते हैं, रामाः लिखन्ति। सभी मनुष्य हंसते हैं, मनुष्याः हसन्ति। सभी राजा यहाँ आते हैं, नृपाः अत्र आगच्छन्ति। अगर कहीं से भी मित्रों इसमें आप लोगों को लगे कि नहीं यहाँ पर तो त्रुटि हुई है तो आप लोग अवश्य ही कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये पीडीएफ मित्रों आप सभी लोगों को अगर यहाँ मिलान करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं 60 अभ्यास के पीडीएफ संस्कृत कौमुदी के जो ऐप है उस पे हम इसको भेजते रहेंगे। फ्री मटेरियल में आप लोगों को मिलता रहेगा, यत्र तत्र व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इत्यादि चैनल पर नहीं। तो आप लोग अगर डाउनलोड कर लिए होंगे ऐप को तो ठीक है, नहीं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस ऐप को। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। सब राम विद्यालय जाते हैं तो क्या हो जाएगा? रामः विद्यालयम गच्छन्ति। आप सब कहाँ जाते हैं? आप सब कहाँ जाते हैं? तो भवन्तः तत्र गच्छन्ति। वे सब मनुष्य कहाँ जाते हैं? तो ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति। हो गया। अब मित्रों हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? दो ख पर। दो ख के वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलो, एक वचन और बहुवचन में बदलना है। चूंकि दो ख वाले में मित्रों सबके सब द्विवचन में थे, इसलिए उन्हीं को अब एक वचन में और बहुवचन में बदलना है।
तो बदलते हैं वह हंसता है, सह हंसती। एकदम देखते चलिएगा अपने आप लोग कॉपी में, ठीक। इधर कोई विशेष दम नहीं है कि इसमें कुछ हम लोग समझाया जाए, टाइम वेस्ट किया जाए। वह कहाँ जाता है, तो सह कुत्र गच्छति। बस देखते रहना है, देखते चलना है, सही है कि नहीं है। आदमी यहाँ आ रहा है तो नरः अत्र आगच्छति, राजा वहाँ जा रहा है, नृपः तत्र गच्छति। वह जहाँ जाता है वहाँ हंसता है, सह यत्र गच्छति तत्र हंसति। चूँकि पहले एक वचन में बदल रहे हैं मित्रों हम लोग। फिर क्या है, आप आते हैं तो भवान आगच्छति, ठीक। चलिए बहुवचन में उसी वाक्य को बदलना है। वे सब हंसते हैं, ते हसन्ति। वे सब कहाँ जाते हैं, ते कुत्र गच्छन्ति। सभी आदमी यहाँ आ रहे हैं तो मनुष्याः अत्र आगच्छन्ति, मनुष्याः अत्र आगच्छन्ति। सभी राजा वहाँ जा रहे हैं तो नृपाः तत्र गच्छन्ति। वे सब जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं तो ये तत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। तो मित्रों इस प्रकार से एक एक वाक्य का, अब देखिए आगे है, आप सभी आते हैं तो भवन्तः आगच्छन्ति। इस प्रकार से आप लोग एक एक वाक्यों को एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, तीनों वचनों में बना करके देख लिए, ठीक है ना। कुछ इस सिस्टम से आचार्य कपिल देव द्विवेदी गुरु जी ने लिखा है ना, कि आप लोगों को एक एक वाक्यों को भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सब बदल करके देख लेना है। अब आगे है मित्रों, पठ लिख गम आगम के प्रथम पुरुष के रूप लिखो। तो मित्रों पठ धातु का लिखना है तो आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, इसी पुस्तक में दिया हुआ है, पढ़ते पढ़ता पढ़ते लिखते 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 गच्छति गच्छति गच्छन्ति। ये तो कोई बहुत बड़ा होमवर्क है नहीं, ठीक। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है देखिए, बालक नर और नृप विद्यालय के प्रथमा कर्ता और द्वितीय कर्म के रूप लिखो। यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप लिखना है, नर का, नृप का, बालक का। और बालक का शब्द रूप मित्रों यहाँ पर हमने लिख करके इस प्रकार से दिखा दिया है। वैसे आप लोग इसी प्रकार से राम का रूप, नृप का रूप इत्यादि सब लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसमें कुछ अंतर आ जाता है, कुछ अंतर आ जाता है। चलिए उस अंतर के हम लोग भी ये चर्चा कर लेते हैं। शब्द रूप की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को। ये तो हम सभी लोग जानते हैं मित्रों, जिस प्रकार से बालक का रूप चलेगा उसी प्रकार से हम लोगों के राम का भी रूप चलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। रामः रामौ रामा, ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर जो तृतीया में है, यहाँ पे क्या बन जाता है, बालकेन। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बन जाता है, जो है कि रामेण। क्या बन जाएगा हम लोगों का, रामेण। यहाँ पर न है, यहाँ पर ड़ है। तो कहाँ कहाँ पर न को ड़ होगा, तो इसके लिए देखिए आप लोगों को एक चीज़ें हम बता दे रहे हैं, ठीक है। वो हालांकि सूत्र रसाभ्याम नोड़ा समान पदे आप लोग जानते होंगे, र और स जिसमें आता है एक पद में उसको न कोड़ा हो जाता है। लेकिन आप लोग यह भी देखिए, जैसे मान लेते बालकान है, क्या है, बालकान है, और इसका भी कैसे बनता है, रामान बनता है। क्या चीज़ बनता है, रामान बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर हो जाता है। तो याद रख लीजिए कि जब जब हम राम का रूप बोलते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि अगर रामान है तो ये बताइए न के अंत में कौन सा शब्द है, अंत में हमारा क्या है, न है। अंत में हमारा क्या है, न है। न के बाद इधर कोई स्वर व्यंजन है, नहीं है। तो इस न को ड़ नहीं होगा। अगर अंत में आएगा, है ना, तो फिर इस न को ड़ नहीं होगा। लेकिन अगर मध्य में आ गया तब होगा। लेकिन कब होगा मित्रों, तो जो रसाभ्याम की बात हम करते हैं, कब, अगर र और श ये दो वर्ण अगर बीच में कहीं भी आप लोगों को उस वाक्य में मिल जाते हैं, और तब न को जो मध्य में आएगा वो तभी उसको जाकर के ड़ होगा। तो मित्रों जो हम यहाँ पर राम की बातें कर रहे हैं, तो देखिए र शब्द आ गया, बातें यही है। फिर से ध्यान से समझ लीजिएंगे, ये समझ लेंगे हम लोग कि र और स किसी भी शब्द में, पद में एक ही पद होना चाहिए। कहीं भी हमको दिख गया, ठीक, और उसके बीच में ये भी दिख गया, कौन सा दिख गया हम लोगों को, ये न भी दिख गया, तो इस न को क्या कर देंगे हम लोग, ड़ कर देंगे। याद रहे कि बीच में, अगर यह न अंत में है
तब फिर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए र यहाँ पर है, म है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, न के बाद अड़ है। देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह से समझ लेते हैं। न फिर क्या है इसमें अ, यह अंत में न नहीं है, ठीक। इसके बाद अ भी है भाई। जैसे हम लोग लिखेंगे ना बालकेन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रामेन। तो रामेन लिखेंगे तो मित्रों यहाँ पर अ भी तो है ना। जब इसमें हलंत लगाएंगे तो हम लोग बाहर क्या निकलेगा, अ निकलेगा। तो न हमारा कहाँ आ गया, मध्य में आ गया। जब मध्य में आ गया और इधर र हमको प्राप्त हो ही रहा है, तो इस न को हम क्या कर देंगे, अड़ कर देंगे, और अड़ा लगा करके ये अड़ा हो जाएगा पूरा। लेकिन यही अगर इस प्रकार से आएगा राम रामौ रामा रामम रामौ रामान, तब आप न को अड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि यह अंत में है ना, यहीं कहीं मध्य में रहता तो हम लोग कर देते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अंतर आ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे नृप है, ठीक है, नृप का रूप आया हुआ है हम लोगों को, तो नृप के रूप में भी मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, नृपेण बनेगा नहीं, नृपेण, उसमें भी ड़ बन जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा मित्रों इसमें अंतर है, बाकी सब रूप। और ये आप लोगों को जो हमने बताया, कभी आप लोग कहीं भी यूज कर लेंगे कि अगर अंत में न आ रहा है तो उसको ड़ नहीं करना है, लेकिन मध्य में न आ रहा है, अगर उसमें र स का योग है तो फिर न को ड़ करना ही करना है, ठीक है मित्रों। तो ये जो है इसमें एक छोटा सा ये रहा, ठीक। अब चलिए ये इतना ही है, इसके बाद आ जाता है अभ्यास 2। तो ठीक है, अब हम लोग इसको इतना ही तक के लिए रहने देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मिलान कर लिए होंगे। अगर गृह कार्य नहीं भी किए होंगे तो इसको एक बार देख लिए होंगे, और एक बार अवश्य ही देख लीजिएगा संपूर्ण कक्षा को इसे आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब यह जो अभ्यास 2 है मित्रों, इसको हम लोग कल की कक्षा में अब विस्तृत हल किया जाएगा अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि, नमो नमः।